तो बॉलीवुड एक्टर को तो आप लोग फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस करते जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप कभी बॉलीवुड एक्टर को फिल्मों में एज अ फीमेल के रूप में एक्टिंग करते देखे हैं? चलो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ और आप डिसाइड करना कि उसमें कौन सा एक्टर रोल प्ले किए हैं। आपका संतरा संतरा जूस आंटी, आपको पीने का था ना? I love संतरा जूस। चलिए मैं आपको एक छोटा सा और क्लिप दिखाता हूँ, बस दिल को संतुष्टि करने के लिए। वो देखिए एकदम टिच मॉडल। हाँ, आप ही के जैसा और आप ही। तो ये दोनों बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर नहीं हैं जो कि फीमेल के रूप में ट्रांसफॉर्म किए हैं। ऐसे कई बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि फीमेल के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जैसे कि आमिर खान बाजी मूवी में, फिर उसके बाद सलमान खान जानेमन मूवी में, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। और हम लोग शशि कपूर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हसीना मान जाएगी फिल्म में नजर आए थे। तो इन सब एक्टर को हम लोग बड़े पर्दे पे देख के हम लोग कितना सरप्राइज और एक्साइटमेंट हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे एक्टर्स को कितना मेहनत करना पड़ता होगा? तो आज हम बॉलीवुड के टॉप 5 जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो शायद आपको एक बार जरूर जानना चाहिए। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें आपकी रियासत देखने की बहुत इच्छा है। अरे पगलियो, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में ही तुम्हारा बाजा बजाऊंगी। तो सबसे पहले जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो गोविंदा, जो कि 90s के एकमात्र ऐसे एक्टर है जिनके हर सीन में स्वैग था, हर डायलॉग में पंच था। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। हर डांस मूव पे उन पे सीटियां और तालियां बजती थी, चाहे वो कूली नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो, राजा बाबू हो या फिर दूल्हे राजा हो। गोविंदा ने न सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि डांस और कॉमेडी के एक अलग ही लेवल सेट कर दिए थे बॉलीवुड में, और उन्हीं में से एक फिल्म थी आंटी नंबर 1, जिसमें वो टोटली फीमेल के रूप में नजर आए थे। और उस रोल को प्ले करने के बाद गोविंदा का पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग और बॉलीवुड में पावर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, और उसके चलते 90s के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक बन गया थे। अब गोविंदा के फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो उनको हेवी से हेवी साड़ी पहनना पड़ता था, लंबे बाल रखना पड़ता था, कान के बाली और शोल्डर और चेस्ट पे फोम और सिलिकॉन जैसे मेकअप का इस्तेमाल किया गया था, और हर दिन शूटिंग के दौरान उनको 2 से 3 घंटा लगातार बैठना पड़ता था। गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे हेवी और मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के साइड इफेक्ट ये हुआ कि शूटिंग के दौरान उनको स्किन इरिटेशन, हेडेक, हीट रैशेज जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। अब हम दूसरे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कमल हसन को तो आप लोग जानते होंगे, जो कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और वर्सेटाइल एक्टर में से एक माने जाते हैं, जो कि अपने लास्ट 40 से 50 साल के करियर में 230 से ज्यादा मूवी कर चुके हैं, जिसमें आपको हिंदी, मलयालम, बंगाली और कन्नड़ जैसे फिल्में कर चुके हैं। और उन्हीं में से एक फिल्म आई थी चाची 420, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, और उसमें कमल हसन इतना रियल और रियलिस्टिक लग रहे थे कि ऑडियंस भी देख के दंग हो गए थे। और सच में जब मैं पहली बार इस मूवी को देखा था तो मैं भी शॉक हो गया था कि ये सच में कमल हसन ही है। लेकिन इस कैरेक्टर के अंदर कमल हसन की कॉमिक टाइमिंग, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज इतना रियल था कि लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे कमल हसन सर। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मूवी में से एक माना जाता है, और अभी भी इसको एक क्लासिक मूवी की ही तरह देखा जाता है। अगर इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इनको बंगाली साड़ी पहनना पड़ता था, वेट गेन करना पड़ता था, चश्मे पहनना पड़ता था, और इनको प्रोस्थेटिक मेकअप से गुजरना पड़ता था। तो ये था कमल हसन सर की कहानी, जो आपको फीमेल के रूप में चाची 420 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिनको बॉलीवुड के कॉमेडी किंग भी कहा जाता है, और ये बॉलीवुड के हर एक दूसरे कॉमेडी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो उनको छोटा डॉन कह के बुलाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस इनको छोटा पंडित कह के बुलाते हैं। पानी पानी। पॉपुलर मूवी के बारे में बात करें तो ढोल, छुप छुप के, वेलकम बैक और भूल भुलैया सीरीज जैसे पॉपुलर मूवी में काम कर चुके हैं, और हाल ही में आई कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 में वो मम्मी का कैमियो किए थे, जो कि जवान मूवी में शाहरुख खान किए थे। साला कैसा जवान है?
सपोर्ट लेके भी उठ नहीं पा रहा है? अगर मैं इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो 2014 में आई फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गए, उसमें एज अ लेडीज के रूप में वो नजर आए थे। तो अब बात करते हैं चौथे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिनको बॉलीवुड के मस्ती बॉय भी कहते हैं और अपनी मस्तीपन और चुलबुले अंदाज से लोगों को एंटरटेन करते हैं। सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं और लड़कियों से तो इनका खास रिश्ता है। अगर मैं इनका पॉपुलर मूवी के बारे में बात करें तो धमाल, हाउसफुल 5, क्या कूले हम, ग्रैंड मैस्टी जैसे पॉपुलर ब्लॉकबस्टर और इंटरटेनिंग मूवी में काम कर चुके हैं। और इन्हीं में से एक मूवी था अपना सपना मनी मनी, जिसमें वो 2 कैरेक्टर का रोल निभाए थे। पहला किशन का, जो कि मेल का कैरेक्टर था, और दूसरा संजना का, जो कि एक फीमेल का कैरेक्टर में नजर आए थे। अगर आप लोग इनका ट्रांसफॉर्मेशन, कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन अगर आप लोग देख लेते हो तो आप भी नहीं विश्वास करोगे कि सच में ये रितेश देशमुख है। अपनी जवानी दिखाइए, मेरी जवानी बचाइए, अब जाइए ना। इतना परफेक्ट और रियल था कि सेट पे क्रू मेंबर भी पहचान नहीं पा रहे थे और कोई को तो उनको छेड़ देते थे इस सेट पे। अगर मैं इनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इनको हेवी साड़ी पहनना पड़ता था, मेकअप लगाना पड़ता था, सैंडल पहनना पड़ता था और 2 से 3 घंटे लगातार इनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठना पड़ता था। फिर भी इन सब के झेलने के बाद आज भी रितेश देशमुख का ये कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आता है और यही रोल के वजह से उनको हाउसफुल 5, धमाल और बड़े बड़े कॉमेडी मूवी में उनको कास्ट किया जाता है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, जिनको हम लोग विकी डोनर के भी नाम से जाने जाते हैं। घर में बैठे बैठे बाप बन रहा हूँ मैं। और ये अतरंगी रोल के लिए फेमस है, जैसे बाला में टकला का रोल निभाए थे। छांट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। फिर उसके बाद अंधाधुन में वो अंधे का रोल निभाए थे और बधाई हो तो सब जानते ही हैं। और फिर उसके बाद आई ड्रीम गर्ल, और ड्रीम गर्ल में वो लड़कियों का आवाज निकाल के लोगों को फ्लर्ट करके और ट्रीट करके पैसा ठगते थे, जिसको हम लोग मूवी में कॉलिंग पूजा के कैरेक्टर में देखे थे। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। और वहीं ड्रीम गर्ल 2 में वो टोटली फीमेल के रूप में नजर आए थे, जिसमें अनन्या पांडे एज ए को एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। लोगों से उधार मांग मांग के मांग भरने की नौबत आ गई है। अगर हम आयुष्मान खुराना के फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वही बेसिक फेस ट्रांसफॉर्मेशन था जो नॉर्मली लड़कियों को किया जाता है, जैसे मेकअप, साड़ी, इयररिंग्स, बैंगल्स और हील्स पहनना पड़ता था। और इनको ये करने के लिए 2 से 3 घंटा लगातार सेटअप पे बैठना पड़ता था इनको ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि ये सब करना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग था। आप खुद ये देख लो। Now it's like I've realized that women's clothing is not comfortable. Footwear also, yeah. लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद आयुष्मान खुराना की ये मूवी ड्रीम गर्ल 2 और ड्रीम गर्ल बहुत ही फेमस हुई और लोगों को बहुत इंटरटेन भी किया था। और इसी के चलते शायद ड्रीम गर्ल 3 भी फ्यूचर में आएगा ही आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दो, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसी तरह से रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करता रहूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय।